हेलो गाइस, माई सेल्फ विपिन तोमर। यू आर वाचिंग विपिन क्रेजी इन्फो। दोस्तों, मेरे पास पीएनबी का डीवी मेल आ चुका है। आपके पास भी पीएनबी का डीवी मेल आ गया होगा। पीएनबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 मई से लेके 6 मई तक शेड्यूल्ड है। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, मैं 17 अप्रैल को एज ए SBI जे ज्वाइन करने वाला हूं। साथ में मेरा पीएनबी में भी क्लियर है, इसका डीवी भी मुझे कराना है। मैंने गुजरात से फिलअप किया था, लेकिन मेरा डीवी दिल्ली दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है, कहां से आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। पीएनबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सभी इंस्ट्रक्शन आपको एज ए PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर पेस्ट करना है। फोटो आपका वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पर अपलोड किया था। फोटो के ऊपर आपको क्रॉस साइन करना है, किसी भी इंक से कर सकते हैं, ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से। हाफ सिग्नेचर आपका पेपर के ऊपर रहेगा, हाफ आपका फोटो के ऊपर रहेगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और साथ में आपका सिग्नेचर, ये दोनों आपको अभी नहीं करने हैं। जिस दिन आप डीवी के लिए जाएंगे वहां पर जो भी बैंक ऑफिशियल होंगे उनके सामने आपको ये करना है। साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है। जहाँ पर भी आपको रिपोर्ट करनी है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मुझे दिल्ली में रिपोर्ट करना है, एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है 3 मई का और टाइम दिया हुआ है। ऐसे ही आपका भी जो भी डेट होगा, टाइम होगा, जो भी वेन्यू होगा वो वहाँ पर दिया हुआ होगा। साथ में यह भी बताया गया है कि ऑफर लेटर नहीं है, सिर्फ अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। बाकी आपका मेडिकल और यदि आपका LPT किसी का होना है उसके लिए इंस्ट्रक्शन आपको उसी दिन मिलेगी जिस दिन आपका डीवी है। पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। जो मेल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कॉल लेटर है डीवी के लिए, सेम आपके घर पर भी आ सकता है। आप इसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे, उसके ऊपर फोटो चिपका कर इसको लेकर जाएंगे। साथ में जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिलअप की थी IBPS के लिए, उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। प्रिंट आउट के लिए अभी भी ऑप्शन है, आप जाकर प्रिंट आउट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास जो भी है, क्लास 10 का है, 12 का सर्टिफिकेट है या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। साथ में जो भी आपने डिग्रियां मेंशन की थी जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया था, 10th 12th ग्रेजुएशन, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेंशन की है या कोई डिग्री या डिप्लोमा मेंशन किया है, जो भी आपने मेंशन किया सभी के आपको मार्कशीट लेके जानी है। साथ में ओरिजिनल डिग्री लेके जानी है। यदि ओरिजिनल डिग्री किसी चीज़ की आपको अभी नहीं मिली है, इस साल मिलने वाली है, अभी तक यूनिवर्सिटी ने इशू नहीं की है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा, प्रोविजन लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि यूनिवर्सिटी ने आपको इशू कर दी है तो आपको लेना पड़ेगा। साथ में कंप्यूटर का जो भी आपने सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा वहाँ पर मेंशन किया था उसको लेके जाना है। यदि अपने 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो ये अलग से लेके जाने की जरूरत नहीं। जो भी आपका सर्टिफिकेट है या फिर आपका मार्कशीट है उसी से काम हो जाएगा। फोटो और एड्रेस प्रूफ लेके जाना है आपको अपना। ओरिजिनल तो सभी लेके जाने हैं, साथ में आपको इसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है और 2-2 फोटोकॉपी सभी की करा के रखिएगा अपने पास। पैन कार्ड लेके जाना है, यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपने अप्लाई कर रखा है तो उसका प्रूफ लेके जाना है कि आपने पैन कार्ड अप्लाई कर रखा है। साथ में आपको फोटोग्राफ लेके जाना है। फोटोग्राफ आपका वही होना चाहिए जब आपने पेस्ट किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन में या अपलोड किया था। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यदि कास्ट सर्टिफिकेट आप OBC से हैं, SC/ST से है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप डिसेबल्ड है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसी साल का होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो एप्लीकेबल जो भी फॉर्म्स होते हैं जैसे परफॉर्मा A, B, C, D जो भी एप्लीकेबल है वो आप लेके जाएंगे। यदि आप डिफेंस से डिस्चार्ज हो चुके हैं तो आपको डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी और ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक भी लेके जानी है। जितनी भी फोटोकॉपी आप लेके जाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आप ब्लैक या ब्लू किसी भी पेन से कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में कुछ टर्म्स कंडीशन यहाँ पर बताई गई है। जो IBPS का नोटिफिकेशन था डेटेड 1/7/2022 उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। यदि उसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो टर्मिनेट कर सकते हैं आपका अपॉइंटमेंट। साथ में एक पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं की जाएगी यदि आप टाइम, डेट या वेन्यू चेंज कराना चाहते हैं डीवी का। डीवी आपका फिक्स है, वहीं पर रहेगा और डीवी के दिन आपको जाना पड़ेगा। यदि डीवी के दिन आप नहीं गए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि आपको PNB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर लें। इंस्ट्रक्शन में डिटेल रूप से बताया गया है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। साथ में यहाँ पर बताया गया है IBPS का जो भी नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो, आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर कुछ कहानी दी हुई है जो किसी काम की नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट का एड्रेस दिया है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद PNB की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपको यहाँ पर जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दे रहा होगा कैंडिडेट सेलेक्टेड इन क्लरिकल कैडर थ्रू IBPS एंड सो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
साथ में एक सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लर्क कैडर, इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आ गई है, इंस्ट्रक्शन आपको ये रीड आउट करनी है, इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। वैसे आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कैसा सर्टिफिकेट लाना है, क्या क्या उसमें होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताया है, किस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो ये इनको सबको पढ़ लीजिएगा आप आराम से। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। ये 2 पेज का इंस्ट्रक्शन है, डिटेल में सब कुछ इसमें दिया हुआ है। साथ में यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें सभी का नाम है जो भी IBPS में सेलेक्ट हुए हैं। PNB में 1662 लोग सेलेक्ट हुए PNB में, तो कहाँ पर किसका DV है वो दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे सबसे फर्स्ट में आप चेक करेंगे तो स्टेट और UT है जिससे आपने अप्लाई किया है, फिर आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर किस डेट को आपको DV होना है, वेन्यू दिया हुआ है, उसका फुल एड्रेस दिया हुआ है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी रेफर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।